हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चाइल्ड लर्निंग स्कूल। ऑनलाइन फीस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 3 पॉलिनॉमिनल का, और ये क्लास 10 का चैप्टर 2 है। और ये जो है चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये देखिए हम जो है चाहते हैं कि आपके जो है मार्क्स बहुत अच्छे आए। अगर आप चाहते हैं आपके मार्क्स अच्छे आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर हम कहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन नहीं अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, उसके बाद में आज जो हम है ग्राफ जो है वो ग्राफ कैसे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफ जो है दिख जाएंगे। आपको ग्राफ बनाना बताऊंगा कैसे होता है। ओके, लीनियर पॉलिनॉमियल में ग्राफ कैसा होता है, उसमें जीरो आप कैसे फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक में कैसे आप जीरो फाइंड करेंगे वो मैं बताऊंगा। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमिनल्स क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल होता क्या है, ये है क्या भला। तो ये कुछ नहीं है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, अगर आपको ऐसा बोला गया है कि बताइए जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता होना चाहिए क्या रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। जो रखने पर, मतलब जो वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या ले लिया है, मैंने ले लिया है यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल एक्स वेरिएबल है, जिसका ये पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, वन वेरिएबल का है। ओके, और यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1 है। ओके, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ पर मैंने p x की वैल्यू 1 पुट करी। ओके, x की वैल्यू कितनी, 1 पुट करी मैंने यहाँ पर, तो 1 -3, तो आंसर कितना आया आपका, -2 आया। ओके, कितना आया, -2 आया। ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पर ये है 2 रखा, ठीक है, 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। ओके, -3, और कितना आ जाएगा यहाँ पर, -1। ऐसे ही मुझे पता है कि बहुत इजी है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 3 रख देता हूँ। ओके, 3 - 3, तो क्या आ गया, 0। ओके, क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। तो इस पॉलिनॉमियल का जीरो क्या है, इस पॉलिनॉमियल में जीरो कब आया, जब आपने वेरिएबल को क्या रखा, 3 रखा। वेरिएबल को 3 रखने पर क्या आया, 0 आया। तो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या हुआ आपका जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, या पॉली लिख दीजिए, आपने लिख लिया पॉली इज 3। क्या आ गया, 3। इस पॉलिनॉमियल का जीरो कब आया है, जब आपने वेरिएबल को क्या रखा, 3 रखा है। ओके, एज इट इज अगर हम यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पर 1 रखा है। ओके, यहाँ पर 1 रखा है, तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 4, तो कितना आएगा, -3। एज इट इज मैंने 0 रखा। ओके, तो मैंने एक काम करूँ, 2 रख लिया, 2 की पावर 2। ओके, -4, यहाँ 4 -4, यानी कि 2 रखने पर क्या रहा है, 2 रखने पर हमारा 2 वेरिएबल रखने पर क्या है, इस पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर 0 रखने पर हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। अगर जी पॉलिनॉमियल का पूरी वैल्यू, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिएगा, जब भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी हो और पॉलिनॉमियल का जीरो निकालना हो, तो जीरो निकालने के लिए आपको वेरिएबल को रखना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। जब भी वेरिएबल रखेंगे और पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आएगी तो उसे बोलेंगे जीरो ऑफ दी पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ दी पॉलिनॉमियल। तो अभी हमारा यहाँ पर जीरो है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। लीनियर पॉलिनॉमियल में आपको ओनली 1 ही जीरो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर -2 रखते हैं, -2 की पावर क्या होगी आपको पता है, फिर से 2 और 4 हो जाएगा, यहाँ पर -4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। इस पॉली का जीरो क्या है,
एक तो 2 पर आ रहा है, एक -2 पर आ रहा है। ओके, ये इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है आपको। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लें, या फिर यहाँ पर हमने एक और पॉलिनोमियल लिया है जिसकी पावर है 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रखता हूं तो मेरी आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, सॉरी वेरिएबल की वैल्यू 0 रखता हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि हमें समझ में आ गया पॉलिनोमियल ऑफ द 0 क्या है, 0 है। पॉलिनोमियल की वैल्यू कब आ रही है, जब हम 0 रख रहे हैं। किसकी वैल्यू 0 रख रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू 0 रख रहे हैं। ओके, अब जब भी ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल की वो वैल्यू, देखिए वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉली को 0 बना दे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉली को 0 बना दे या पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। वन टाइम दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं आपको याद रखनी है। ओके, चीजें जो हैं हम अब करेंगे, कुछ चीजें देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। लिखा हुआ एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। मतलब समझा देता हूं, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका 1 एंड ओनली 1 जीरो आप निकाल पाओगे, 1 ही जीरो यहाँ पर आएगा। ओके, ऐसे ही आप क्वाड्रेटिक में आओगे तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 जो है उसका क्या निकाल पाओगे, 0 निकाल पाओगे। ऐसे ही दूसरी लाइन लिखी हुई है उसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। इट्स डिग्री मतलब क्या है, कहने का ये है, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसका जो भी उनकी उनकी जीरो आएंगी वो डिपेंड करेंगी किस पर, उसकी डिग्री पर। किस पर डिपेंड करेंगे, उसकी डिग्री। अगर डिग्री कोई पॉलिनोमियल है, ओके, उसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो उसकी मैक्सिमम 0 3 हो सकती हैं, मैक्सिमम 0 3 हो सकती हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है मैक्सिमम तो 3 हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है। ओके, ऐसे ही आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन करा था, वहां पर जो है उसकी एक पॉलिनोमियल था, जैसे मान लीजिएगा एक पॉलिनोमियल है आपका x3, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऐसे मैंने रखा है इसको। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं 0 तभी आ रहा है जब 0 रख रहे हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, 3 है, लेकिन कितना यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी एक ही 0 आ रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो मैक्सिमम तो 3, मैक्सिमम तो उसकी डिग्री के बराबर आ सकता है, लेकिन मिनिमम 0, 1 या 2 या फिर 3 आ सकते हैं। अगर बाय क्वाड्रेटिक है तो आपका 4 आ सकते हैं। ओके, अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले लिए हैं। इन 2 क्वेश्चन में देखिएगा हमें क्या निकालना है, 0 फाइंड करना है। इस पॉलिनोमियल का 0 किस पर आएगा, मतलब क्या वेरिएबल, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रखने पर 0 आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा x की जगह पर आपको क्या रखें तो 0 आएगा। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, 0 वैल्यू निकालनी है, तो नहीं पता है तो आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल को 0 कर दीजिए। जब भी आप पॉलिनोमियल को 0 करेंगे तो इस जगह पर आप क्या रखेंगे, 0, यहाँ पर x - 2, आपका 2 यहाँ पर जाएगा तो प्लस का 2x, यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पर रखेंगे, देखिए रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2, यहाँ पर भी -2 -2 क्या है, कर जाएंगे तो 0 आ गया। यानी कि पॉलिनोमियल में 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा।
अब एक ही जीरो आएगा हमारे पास, कब आएगा? 2 रखने पर। और एक ही क्यों आएगा? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर कितनी है? 1 है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये जो है इसको भी आप 0 रख दीजिए। 0 2x + 3, ये 3 जाएगा तो -3 2x। ओके, यहाँ पर -3/2 = x, यानी कि x के बराबर में आप -3/2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसी जैसे हम क्वेश्चंस और भी लेते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड करना है आपको, ये जो है पॉलिनोमियल दिया है और फाइंड करना a and b की वैल्यू। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दी हो कि आपको 0 दिए हैं, 2 0 आपको दिए हुए हैं, जब भी 2 0 दिए होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी, यानी x जो दिया हुआ वेरिएबल, इसको एक बार 2 रखना है, एक बार 0 रखना है। जब भी ऐसा करेंगे तो 2 इक्वेशन बनेंगी। कैसे बनेंगी? 2 इक्वेशन बनेगी। अब 2 इक्वेशन बनेगी, अब यहाँ से भी पता कर सकते हैं, यहाँ से नहीं पता तो अब हमें क्या निकालना है? एक बार a निकालना है, एक बार b निकालना है, तो भी हमारे पास क्या निकलेंगी? 2 इक्वेशन बनेंगी। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, f = 2 रखने पर हमें पता 0 आएगा। वो खुद ही तो बोल रहा है, if 2 are the zero of दिस पॉलिनोमियल, तो 2 के बराबर 0 रख लिया। ओके, 2 के बराबर मैंने 0 रख लिया। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। कब 0 है? 2 रखने पर। 2 रखा, 2 की पावर यहाँ पर क्यूब है, -5 2 रखा, 2 की पावर कितने? स्क्वायर है, प्लस a यहाँ पर 2 है, प्लस b। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे तो 0 है, यहाँ पर सॉरी इक्वल 0 है, 2 × 8 माइनस 5 × 4 प्लस a की जगह 2a रख दीजिए, 2a प्लस b। ओके, ये हो गया। ये आएगा 16 -20 ओके प्लस 2a प्लस b। ओके, यहाँ पर कितना? -4 प्लस 2a प्लस b। ओके, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? एक इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब आपके दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? जब आप क्या रहोगे, f यानी आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें 0 रखोगे तब 0 आएगा, तो मैंने 0 ही रख देता हूँ यार। 2 और यहाँ पर पावर आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी? 2 आएगा, -5 यहाँ पर भी 0, स्क्वायर लगा दीजिए, a मल्टीप्लाई विद 0 प्लस b। ओके, ये भी 0, ये भी 0, यानी यहाँ 0 और ये भी 0, प्लस ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का b। ओके, यानी कि b बराबर क्या आ गया? b बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। किसकी वैल्यू को पुट करेंगे? b की वैल्यू को पुट करेंगे दिस इक्वेशन। ओके, पुटिंग द वैल्यू of b in इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ पर क्या रखा हमने? d = 0। ठीक है, 0 -4 प्लस 2a 0। ठीक है, 0 रखा है इधर। अब देखिए यहाँ पर 4 चला जाएगा, 2a, b की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इसको? और कर दीजिए 4/2। ओके, a आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यानी इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है? आपका a की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए कल हम करने वाले हैं जियोमेट्री, जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ कैसे बनता है। ओके, कल की वीडियो जरूर देखिएगा। ग्राफ बनाना बताऊंगा, ग्राफ पढ़ना बताऊंगा, ग्राफ में 0 आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ से कैसे कर सकते हैं, पॉलिनोमियल से कैसे आप जो है फाइंड कर सकते हैं। ओके, सारी चीज़ें हम जो है फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओके।